हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जीएम में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का छोटा बेसिक टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है हमारा? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आइए हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं और विस्तार रूप से उसको थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हमने चार्ट पे प्रस्तुत किया है। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। भाज्य संख्याएं वे धन संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। भाज्य वे धन संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो भी संख्या रहेगी, यदि वो भाज्य है, भाज्य के कंडीशन में वो संख्या एक से भी विभाजित होगी और जो संख्या है वो स्वयं से भी विभाजित होगी, उसके अलावा किसी अन्य संख्या जो भी होगी उससे भी वो विभाजित हो सकती है, संभावना होती है। और अभाज्य संख्या क्या है? वे धन संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। मतलब जो भी संख्या रहेगी वो एक से विभाजित होगी, उसके अलावा स्वयं से विभाजित होगी, जबकि किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। तो आइए हम इसको थोड़ा सा ट्रिक और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से अपने माइंड में स्थायी रूप से रखने के लिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठेगी। तो आइए हम चीज़ों को समझेंगे तो हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग में बैठेंगी। ये हमारा रहा भाज्य और अभाज्य। तो हम देखिए एक समझने के लिए समझते हैं, थोड़ा सा याद देखते हैं। भाज्य हम ये जानते हैं, हिंदी पढ़े हुए हैं, तो भाज्य को हम चाहे ऐसे लिखें, ठीक, और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा हलंत के साथ रहेगा तो आधा जब माना जाता है। ठीक है, तो इस रूप से हम ये देखेंगे कि हमारा ये भाज्य है और ये अभाज्य है। ठीक, ये भाज्य हो गया, ये अभाज्य। अब हम इसके कंडीशन को देखेंगे, हमारी परिभाषा को हम इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। एक छोटा सा है ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे। इस आधे ज को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस आधे ज को छोड़ने के बाद कितने वर्ण मिल रहे हैं जिससे ये शब्द बना है भाज्य? एक वर्ण तो भा हो गया और एक ज हो गया। ठीक, और ये आधा ज को हम छोड़ दे रहे हैं। इसी कंडीशन में यहाँ देखेंगे तो यहाँ अ भा और इस आधा ज को छोड़ दें य, तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 और 3। ठीक, तो हम इसके विपरीत यहाँ वर्णों की संख्या हम इसको मानेंगे अगर तो 2 हो गया, यहाँ मानेंगे तो कितना हो गया? 3। जबकि हमारा परिभाषा कहता है कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटेंगी, विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी। जबकि यहाँ हमारा भाज्य लिखे, हम इसको समझने के लिए केवल ये बता रहे हैं कि भाज्य लिखते समय इस आधे ज को अगर हम हाइड करें तो हमारा क्या होगा? भा और ज, यह, तो हम दो वर्णों का मेल हो गया। ठीक, और दो वर्णों का है तो हम इसके विपरीत हम ये सोचेंगे कि भाज्य और अभाज्य में किसी में 3 से विभाजित होना है, 3 संख्याओं से, और किसी में केवल 2 संख्याओं से विभाजित। तो जहाँ पर हमारा ये वर्ण है, 2 वर्ण मिल के बन रहे हैं, भाज्य बन रहा है, तो हम इसके विपरीत हम जाएंगे और विपरीत जाने के बाद यहाँ हम इसको विभाजित करेंगे 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से। ठीक, ये हमारा 3 कंडीशन हो गया। जबकि यहाँ 3 वर्ण है, अ भा और इस आधा ज को हाइड करने के बाद यह, तो अ भा और यह, तो यहाँ कितने वर्ण हो गए? टोटल 3। तो 3 वर्ण है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे? इसको इसके विपरीत ले जाएंगे, तो ये कंडीशन हमारा ये हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? संख्याएं हमारी विभाजित होंगी 1 से और स्वयं से। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 वर्णों का मेल है तो 3 से विभाजित होंगी, एक तो स्वयं से, एक से और अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या से। और यहाँ जब हमारा कंडीशन में आ रहा है कि 3 वर्णों से मिलकर बना है, तो 3 वर्णों से मिलकर बनने के बाद वो केवल 2 ही से कट रहा है। तो हम ये याद रखेंगे, जो शब्द हमारा छोटा है वो ज़्यादा संख्याओं से कटेगा
जैसे भाज्य है तो भाज्य हम लिख रहे हैं तो ये केवल इतने में आ जा रहा है, 2 वर्णों में, ढाई वर्णों में, ठीक। तो ये भाज्य है तो ये कटेगा कितने में, 3 संख्याओं से कट सकता है। जबकि ये अभाज्य है, ये हमारा 1 2 3 और एक आधा, मतलब 3.5 ये हो गया। और ये कितना हो गया, 2 और एक आधा। इस आधे जब को हम हाइड कर रहे हैं तो हमारा 2 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 वर्ण यहाँ पे हैं, तो जो छोटा शब्द है वो ज़्यादा संख्या से कट रही है। भाज्य और अभाज्य लिखने पर ये 3 वर्णों से मिल के बन रहा है, इसलिए ये 2 ही संख्या से कटेगी। तो इसके हम कुछ उदाहरण लेंगे और समझेंगे। जैसे हमारा 2 है, ठीक। अब 2 को हम ये कंडीशन में, दोनों कंडीशन में देखते हैं कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो आइए देखें, ये हमारा 2 है, ये 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक। 1 से विभाजित करें, 1 2 जा 2। अब हम स्वयं से देखेंगे इसको, 2 से 2 है तो 2 हो गया, ये स्वयं हो गया। तो स्वयं से कटने पर 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके अलावा देखेंगे किसी अन्य संख्या से हो रहा है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से हो रहा है। और इसके ये सबसे छोटी सम संख्या है हमारी। और इसके बाद हम देखें अभाज्य में, जैसे हम मान लीजिए 3 है, 7 है, तो हम 3 को एक बार लेते हैं। यहाँ किस कंडीशन में जाएगा, 3 वर्णों से मिलके बना हुआ है तो 2 बार कटेगा। एक तो 1 से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होगा। तो यहाँ हम इसको देखेंगे, अगर 3 को देख रहे हैं तो 3 को स्वयं से काटेंगे, मतलब 3 है तो 3 से ही काटेंगे इसको। तो 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया।